सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बहुत बड़ा फैसला दिया है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकारों ने जो किसी भी व्यक्ति को सजा देने का नया तरीका अपना लिया था, यानी जिसको चाहते थे उसका घर गिरा देते थे, अब वो बंद हो गया है। चलिए एक के बाद एक करके आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई की अगुवाई में एक बेंच बुलडोजर के सिलसिले में सुनवाई कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 में नागरिकों को जीने का अधिकार हासिल है और इस जीने के अधिकार में छत भी शामिल है, यानी किसी का घर शामिल है, यानी किसी के छत को नहीं छीना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि माई कॉज इज राइट, यानी मेरा पक्ष ही सही है, जैसा कि सरकारें कहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब नहीं चलेगा, यानी आपने जो फैसला कर लिया है वही सही है, ये नहीं हो सकता। जस्टिस गवई ने कहा कि प्रशासन जज नहीं बन सकता है और किसी को दोषी बताकर वो मकान नहीं गिरा सकता है और आरोपी का पक्ष सुने बिना भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। गौर कीजिए कि यहाँ सरकारी शक्ति के दुरुपयोग का शब्द इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्योंकि सरकारों पर यही आरोप लगाया गया था कि वो सरकारी शक्ति का दुरुपयोग करती हैं। तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। उसके आगे कोर्ट ने कहा कि अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है, प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन किसी का घर गिराकर उसको सजा नहीं दे सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी निर्माण को गिरा देना और दूसरे को उसी जैसे निर्माण को छोड़ देना यह सही नहीं है। यानी अगर एक लाइन में कई सारे घर बने हुए हैं और उनमें से किसी एक घर को गिरा दिया गया है और दूसरे घरों को यूं ही छोड़ दिया गया है, तो उसका क्या मतलब है? यह साफ बताता है कि आरोपी के घर को जानबूझकर बदले की भावना के साथ गिराया गया है, वरना दूसरे घर भी तो इसी लाइन में आते हैं। तो अगर वो सारे वैध हैं तो उनमें से केवल एक घर अवैध कैसे हो सकता है? तो ये पिक एंड चूज का मामला अब नहीं चलेगा, ये कोर्ट ने बाज़ाब्ता कह दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपने बुलडोजर एक्शन कर दिया तो किसी एक की सजा पूरा परिवार क्यों भुगतेगा? यानी अगर किसी के घर में 10 लोग रहते हैं मान लीजिए, और उनमें से किसी एक ने कोई गलती की और आपने उसकी वजह से उसका पूरा घर गिरा दिया, तो बाकी 9 लोग वो कहाँ जाएंगे? आखिर उन 9 लोगों की क्या गलती थी? उनके सर से छत क्यों छीन लिया गया? और माइट इज राइट, यानी जो हमने तय कर दिया वही सही है, ये वाला सिद्धांत अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर एक दिन में नहीं बनता है, घर बनाने में सालों साल लग जाते हैं और एक व्यक्ति नहीं बनाता है। कई बार बाप घर बनाता है, बेटा आगे बढ़ाता है उस घर को और उसके बाद उसके आगे के जनरेशन को उसके आगे बढ़ाती है। तो इस तरह किसी के घर को बुलडोजर लगाकर गिरा देना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हमदर्दी के हवाले से भी कई सारी बातें कही। अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइन जारी की हैं कि किन किन हालात में बुलडोजर चलाया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या शर्तें तय की गई हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफवर्जी करने वालों को क्या सजा देने की बात कही है, ये सभी कुछ अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई और कहा कि कानून के राज में बुलडोजर एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है और आर्टिकल 21 के तहत सभी को जीने का अधिकार है और अगर किसी का घर गिराया जा रहा है तो एक तरह से पूरे परिवार को सजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी कानून वाले देश में ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 42 का हवाला देते हुए एक के बाद एक गाइडलाइंस जारी की है कि किन किन हालात में बुलडोजर एक्शन की जा सकती है। तो सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि अगर किसी ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसको गिराया जाना है तो लोगों को उसकी जानकारी पहले देनी होगी, ये पहली गाइडलाइन है। और दूसरी गाइडलाइन ये है कि उनका पक्ष सुना जाना जरूरी है। नंबर 3, अवैध निर्माण अगर कुछ है भी तो उसको हटाने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके अलावा नंबर 4, स्थानीय म्यूनिसिपल नियमों के मुताबिक 15 दिन का समय देना चाहिए या नोटिस इशू करना चाहिए। नंबर 5, नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना चाहिए। नंबर 6, घर के बाहर नोटिस चिपकाना जरूरी है और उसके साथ ही डीएम को भी इस नोटिस के बारे में बताना होगा। नंबर 7, नोटिस में ये बताना होगा कि क्या वैध है और क्या अवैध है, यानी घर वालों को पता होना चाहिए कि क्यों उसका घर या प्रॉपर्टी अवैध है और उसको वैध करने के लिए किन दस्तावेजात की जरूरत है। नंबर 8, 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर सभी नोटिसेस की जानकारी उसमें डाली जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नंबर 9, लोगों का पक्ष सुनने के बाद ही आदेश जारी किया जाएगा। नंबर 10, अगर कुछ तोड़ना भी है तो ये मौका देना होगा कि घर का मालिक खुद ही उसको तोड़ दे, तुरंत बुलडोजर लेकर उसके घर पर नहीं पहुंच जाना है। साथ ही उसको पता होना चाहिए कि जितना हिस्सा अवैध है या तोड़ना है उसको क्यों तोड़ना है।
नंबर 11, नोटिस के 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, यानी कम से कम 15 दिन का समय देना जरूरी है। नंबर 12, अगर किसी का घर तोड़ा जाना है तो उसकी वीडियोग्राफी करना जरूरी है। यह बहुत अहम पॉइंट है। और जो अधिकारी भी इस बुलडोजर एक्शन में शामिल हो उनका नाम दर्ज करना जरूरी होगा, ताकि अगर गलत तरीके से तोड़ा गया है तो उसकी भरपाई की जा सके। नंबर 13, अगर अधिकारी ने गलत तरीके से घर को गिराया है तो इन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी और उन्हीं अधिकारियों की जेब से घर तोड़ने का मुआवजा लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला है कि जिस तरह अधिकारी दादागिरी करते हैं और उन्हें घर गिराने में बहुत जल्दी रहती है, तो ऐसे अधिकारियों के लिए ये गाइडलाइन बहुत जरूरी है। अब जब उनकी जेब से पैसा लेने की बात कोर्ट ने कह दी है, तो ये लोग घर गिराने से पहले कई बार सोचेंगे कि जो पैसा कम से कम वो सैलरी की जगह वो टेबल के नीचे से रिश्वत के तरीके से नाजायज तरीके से कमाते थे, वो 2 नंबर वाला पैसा वो सभी चला जाएगा अगर ऐसा कुछ गड़बड़ करेंगे तो। यूं कहें कि वो इन चक्करों में पड़ करके अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। उसके बाद नंबर 14 पर लोगों को अपने निर्माण हटाने का मौका दिया जाना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नंबर 15 पर यह कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है उसको सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को भेजा जाना जरूरी है। और उसके अलावा 16वीं गाइडलाइन में कहा गया है कि डीएम इस मामले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इस मामले की निगरानी करे। ये 1 महीने का समय है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के सारे दिशा निर्देश हैं जो बुलडोजर एक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और ये इतना अहम फैसला है कि इससे न केवल सरकारों की मनमानी पर रोक लगेगी, बल्कि न जाने कितने घर बदले की भावना से या वोट बैंक की राजनीति के तहत जो तोड़े जाने होते हैं वो तोड़े जाने से बच जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में सरकार के साथ अधिकारी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है, वरना इससे पहले अधिकारी तो बच जाते थे और सरकारी आदेश पाते ही बुलडोजर लेकर फौरन पहुंच जाते थे और गिराना शुरू कर देते थे। लेकिन अब वो भी 10 बार सोचेंगे कि सरकार का आदेश तो है, लेकिन क्या करें, कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं लेने की देनी ना पड़ जाए। तो ये एक अहम फैसला है कि वीडियोग्राफी होगी और जिम्मेदार अधिकारी उसका जिम्मा लेगा। इसका पूरे देश को इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और इस फैसले में बहुत अहम और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुलडोजर एक्शन के बारे में क्या कुछ आया है। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम न केवल कॉम्प्रहेंसिव स्टोरी बल्कि इसके अलावा व्लॉग से संबंधित कंटेंट भी बनाकर देते रहते हैं।